कलयुग में सबसे ज़्यादा दुख, कष्ट और परेशानी है, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रभु ने एक रास्ता भी दिखाया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कलयुग में यदि आप हनुमान जी का कोई भी उपाय करते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का 3 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का, जैसा भी आप चाहें पाठ करने का संकल्प लेते हैं, तो हनुमान जी आपका ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूरा नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये वीडियो देखी है, अब मैं अपना कार्य पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प ले लेता हूँ और मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो जब तक आपके मन में पूरी तरह से श्रद्धा नहीं होगी हनुमान जी के प्रति, श्री राम भगवान के प्रति, तब तक कोई कार्य नहीं बन सकता। हनुमान जी की कृपा तभी मिलती है जब आप पूरी तरह से हनुमान जी के लिए समर्पित होते हैं। ध्यान रखिएगा, नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पहले दिन की पूजा होती है, दूसरे दिन की और तीसरे दिन की, तो पूरी तरह से नियमों का पालन करेंगे तभी आपकी पूजा भी पूर्ण होगी। और पूरे विश्वास के साथ वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें और आपका लाभ होता रहे। देखिए, मेरी जो भी वीडियोस होती हैं आप लोगों के लिए होती हैं, आपका विश्वास भगवान में बना रहे और आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, राम भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा अपने सामने रखिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हनुमान जी के इष्ट देव हैं राम भगवान, तो सबसे पहले उनकी अर्चना वंदना करना बहुत ज़रूरी है। एक लाल आसन बिछा लीजिए, उसके ऊपर आपको हनुमान जी को विराजित करना है। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो राम भगवान की फ़ोटो होगी ना, उसमें भी हनुमान जी की फ़ोटो रहती है, तो वहाँ से भी पूजा कर सकते हैं। अब इसके बाद अपना दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप जला लीजिए और इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कैसे करनी है, थोड़े से अक्षत आपको कलश के नीचे डालने हैं। चाहे तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही अक्षत थोड़े से डाल लीजिए। इसके बाद कलश के अंदर आपको हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग और इलायची डालनी है। जब आपका कलश स्थापित हो जाएगा तो उसमें कलावा बांध लीजिएगा और उसके सामने स्वास्तिक का निशान ज़रूर बना लीजिएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा अन्न रखेंगे, चावल, गेहूँ, जो भी हो आपके पास आप वो रख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक दीपक रख लीजिएगा। मैंने इसके ऊपर मिट्टी का दीपक रखा है, आप चाहें तो कोई भी धातु का दीपक भी रख सकते हैं। आप मिट्टी का रखना चाहें तो मिट्टी का रख सकते हैं। आगे आपको बताऊंगी कि मिट्टी का दीपक रखने से क्या होता है, वो भी आगे बताऊंगी। तो आपको आम्रपत्र या फिर अशोक के पत्ते मिल जाए तो वो लगा लीजिए और पत्तों में कुमकुम और हल्दी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से आपको पत्ते लगा लेने हैं और उसके ऊपर अन्न का कलश रख लीजिएगा, चावल का, और फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। मैंने मिट्टी का दीपक प्रज्वलित किया है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, 1 लोटा जल आपको सामने भरकर रखना है। 1 लोटे जल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपने भोले बाबा के जाप या मंत्र में भी सुना होगा ये बात, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो इसीलिए बजरंगबली महाराज के सामने भी आपको 1 लोटा जल ज़रूर ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। जो हमारे इष्ट देव हैं श्री राम भगवान, सबसे पहले उन्हें वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या कीजिएगा, एक पुष्प ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और थोड़ा सा छिड़क दीजिए। शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने कर दिया है, आपको वीडियो में पिछले में दिख रहा होगा। इसके बाद आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। देखिए, स्त्रियां चोला नहीं चढ़ाती हैं और ना ही वस्त्र धारण करवा सकती हैं, इसीलिए मैं सिर्फ पटका पहना रही हूँ। आप अगर पुरुष हैं तो आप चोला चढ़ा सकते हैं और साथ में वस्त्र भी पहना सकते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम सभी भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। एक एक चीज़ का पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो भी आप पूजा में कार्य करते हैं उन सभी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अब आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो अपने ध्यान में कीजिए और अपना संकल्प बोलिए। अपना नाम बोलना है,
अपना गोत्र बोलना है, आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वह स्थान बोलना है और जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलनी है। हनुमान जी, मैं आपका 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ ले रहा हूँ। 7 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा, जैसा भी आप पढ़ना चाहें उस तरह के पाठ का आप संकल्प ले लीजिए और कहिए, अगर मुझसे कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पाठ का संकल्प लिया है, 3 दिन का संकल्प है, तो ध्यान रखिएगा। पूरी श्रद्धा के साथ पहले राम भगवान का नाम लेना है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है और फिर आरती करनी है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और जब पाठ मेरा समाप्त होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा। ध्यान रखिएगा कि आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। अगर लाल वस्त्र ना पहन पाए तो लाल चुनरी अपने सिर पर ज़रूर ढकिएगा। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। आपके दीपक में इतना घी होना चाहिए कि आपका दीपक इतनी देर तक जलता रहे जितनी देर आप पूजा करेंगे। मैंने 3 दिन का संकल्प लिया है 11 हनुमान चालीसा पढ़ने का, यानी कि मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और वह 3 दिन तक करूंगी। तो मैंने किस प्रकार किया है वो मैं आपको बताती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम कितनी बार भी बोल सकते हैं। 108 बार अगर माला जाप कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आरती नहीं करनी है। अभी हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लिया, उसके बाद आप फिर से श्री राम भगवान का नाम जपेंगे। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह से आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप राम भगवान की आरती करेंगे, राम भगवान के मंत्र का जाप करेंगे और हो सके तो राम जी की जो स्तुति है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ये वाली स्तुति भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं पूरी स्तुति डाल दूंगी, तो स्तुति कर लीजिए। उसके बाद आपको राम भगवान की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। अब आप दूसरे दिन की पूजा किस प्रकार करेंगे वो भी समझ लीजिएगा। आपको कलश को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, मूर्ति आपकी बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। जो मैंने मिट्टी का दीपक जलाया हुआ था, देखिए मिट्टी का दीपक जब जलाते हैं ना तो उसे दोबारा नहीं जलाया जाता है। अगर आप धातु का दीपक जला रहे हैं तो आप उसे धुलकर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। जो प्रसाद आपने 1 दिन पहले चढ़ाया था वही प्रसाद आपको 2 दिन चढ़ाना है, 3 दिन चढ़ाना है। मतलब ये नहीं है कि वही उठाकर प्रसाद आप चढ़ाएंगे, वो तो आप पूरा प्रसाद उस दिन बांट देंगे। दूसरा नया जो प्रसाद लेकर आएंगे वो वही चढ़ाना है जो 1 दिन चढ़ाएंगे। जैसे आपने लड्डू का प्रसाद चढ़ाया है तो 3 दिन लगातार लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर आपने हलवा चढ़ाया है तो 3 दिन लगातार हलवा का प्रसाद चढ़ाएंगे। क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं हटानी है, पुष्प जो पुराने हैं वो हटा दीजिएगा। और उसके बाद जैसे आपने पिछली बार पूजा अर्चना की है, वस्त्र अर्पण किए हैं, तिलक लगाया है, फूल अर्पित किए हैं, वह सभी कार्य आपको करने हैं। उसी तरह से आपको चालीसा का पाठ करना है और इसके बाद भोग आदि समर्पित करके जो भी आपने मनोकामना की है उसे हनुमान जी से ज़रूर कहिएगा। अब हम तीसरे दिन की पूजा समझते हैं। तो जिस तरह से आप पूजा कर रहे थे आप वैसे ही पूजा करेंगे। बस तीसरे दिन यह बदल जाएगा कि आपको इस दिन एक श्रीफल ज़रूर अर्पित करना है। नारियल में कलावा बांधकर जितने भी आप उसमें दक्षिणा बांध सके बांध दीजिएगा और वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख कर आइएगा। मैंने जो संकल्प बताया था आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी संकल्प ले सकते हैं। अब आप समझिए कि जब आप ये 3 दिन का संकल्प लेंगे तो आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। देखिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए आपको साफ सफाई का, ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा पालन करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से आपका मन भटकना नहीं चाहिए। साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप संकल्प लेंगे ना उस दिन आप सिर धुल लीजिएगा, साफ़ सफाई रखिएगा। और साथ में प्याज लहसुन का प्रयोग आपको इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके घर में सात्विक भोजन बनेगा। प्याज लहसुन मांस मदिरा कोई बाहर से भी खाकर नहीं आना चाहिए।
हो सके तो इन 3 दिनों में आप कोई भी चीज़ बाहर की मत मंगवाइएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो पैक्ड फूड होते हैं ना, उनमें पता नहीं क्या पड़ा होता है, क्या रखा हो, इसीलिए वो भी मत खाइएगा। 3 दिन तक आपको बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना राम भगवान के नामों का, मंत्रों का जाप करते रहिएगा। इन 3 दिनों में अगर आप चाह सकें तो प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइएगा। शाम के समय भी हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक प्रज्वलित करिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और साथ में कपूर से आरती करनी है। जो आपने ये जल रखा हुआ है ना, इसमें हनुमान जी के जो भी आपने पाठ किया है, मंत्र जाप किया है, उसका पूरा असर इस जल में आया है। तो यह जल थोड़ा थोड़ा सभी को पीने के लिए देना है। अपने घर में इस जल का छिड़काव करना है। साथ में जो भी आपकी मनोकामना हो वह बोलते जाना है। देखिए, हनुमान जी के प्रति जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे ना, तभी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह से आप हनुमान जी का 3 दिन का संकल्प लीजिए। आपका ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी आपका पूर्ण नहीं कर सकते हैं। के साथ ही आप हनुमान जी का जो बीज मंत्र है, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप भी 108 बार कर सकते हैं। हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत प्रिय है, आप पान का बीड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हनुमान जी की आप पर बहुत विशेष कृपा होगी। आप ओम हन हनुमते नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान जी आप पर कृपा करें। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी के ऊपर कृपा करें। जय बजरंगबली महाराज की। संत करे दिन राति, आनंद की सरिता उभरी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, कनक सिंहासन सिया समी।